हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मेरे घर में दिवाली की सफाइयाँ जो हैं वो ज़ोर शोर पे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट सफाई कह सकते हैं इसे। क्योंकि ये बस दिवाली से कुछ दिन पहले का व्लॉग है, यानी रीसेंट व्लॉग ही आप इसे समझ सकते हो। आई थिंक ये अप्रॉक्स 15-16 अक्टूबर का व्लॉग है। जी हाँ, ज़्यादा पुराना व्लॉग नहीं है। तो मैं एक्चुअली दिवाली की सफाई और दिवाली की शॉपिंग सभी चीज़ों के लिए मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। आज मैं यहाँ पर अवी की अलमीरा लगा रही हूँ। मैं आपको कह बहुत से रही थी, लेकिन मैं बीच में नहीं लगा पाई, सामान अंदर ही रखा हुआ था। फिर आज हम लोग बाहर निकाल के लाए हैं इसका सारा सामान और सब तह लगा लगा के इसकी अलमारी में यहाँ पे जमा रही हूँ। इसमें मेरे ससुर जी वगैरह भी अपने कपड़े ही रखा करते थे, तो अभी की यहाँ पे हो जाएंगे। तो देखिए भाभी सफाई कर रही हैं। तो दिवाली की सफाई कोई मेरी आज ही नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी तो काफ़ी दिन से चल रही थी, लेकिन आज मेन हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि रूम, फिर पंखे, फिर दीवारें साफ़ करनी है। जो भी दिवाली में एक डीप क्लीनिंग होता है, तो आप समझ लो ये मेरा दिवाली क्लीनिंग एंड शॉपिंग व्लॉग है। आज शॉपिंग भी होने वाली है विवेक और अवी की, क्योंकि कफनी बनाने वाले हैं वो लोग दिवाली के लिए। और अब बिल्कुल हाई टाइम है कि फटाफट से देना पड़ेगा, क्योंकि 6-7 दिन बाकी, जिस दिन का ये व्लॉग है उससे 8 दिन बाकी हैं दिवाली को। तो ऑब्वियसली, और ये इलेक्ट्रिशियन भैया आए हैं, इनको भी मैंने आज बुला लिया था लाइटिंग वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि फिर ये दिवाली तक के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इसको फटाफट करवा लिया जाए। तो भाभी जो है वो जोर शोर से लग गई हैं। आई होप कि आप लोगों के घर में भी दिवाली की सफाइयाँ हो भी गई होंगी, और लास्ट मोमेंट जो लोग करते हैं उनके घर में चल रही होगी। जैसे कि मेरा इस बार सब कुछ लास्ट मोमेंट हो रहा है गाइस। पता नहीं इस साल क्या हुआ है, ये साल बड़ा अलग सा मतलब हुआ है। जैसे कि दिवाली पे मेरा सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक चलता है, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरा सब कुछ बहुत ही लेट हो गया है, जबकि मैंने शुरू कब से कर दिया था। तो आज ये देखिए भाभी पंखे साफ़ कर रही हैं। शायद तो ये रूम भी हम आज पूरा कर लें, या तो फिर कल कर लेंगे। आज हमें और भी बहुत से काम करने हैं। घर भी मेरा बड़ा है, फ्लैट काफ़ी बड़ा है। कुछ लोग मुझे पूछते भी हैं, दीदी आपका फ्लैट कितना बड़ा है? तो ये मेरा 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। और ये वाले रूम में भी पंखे वगैरह क्लीन करने के लिए भाभी आ रही है। और बालकनी, दीवारें साफ़ करना। दिवाली में तो देखिए पूरे साल तो डीप क्लीनिंग होती नहीं है, तो यही टाइम पे होती है। तो मेरे यहाँ पे दिवाली की सफाई शुरू हुई वैसे तो 1 हफ़्ता हो चुका है। छोटा छोटा हम लोग कर रहे थे, जैसे अलमीरा हुई, या फिर कहीं की कबर्ड, या फिर किचन के जो शेल्फ वगैरह हैं वो कर लिए। ऐसे छोटा छोटा तो चालू ही था, लेकिन मेन जो काम जिसे कह सकते हैं तो वो हमारा आज से ही आप लगा लो कि शुरू हुआ है। और आने वाले 7-8 दिन मेरे कैसे जाने वाले हैं आप भी समझ सकते हो, क्योंकि दिवाली का काम ही नहीं हुआ था। तो फिर अब 8 दिन दिवाली को बाकी हैं, जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन से। ठीक है। तो यहाँ पे करेले मैंने कट करके रखे हैं, शायद तो मैं शाम को बनाऊंगी। अभी भिंडी बना लूँ, 2 सब्जियाँ भाभी ने कट करी हैं। तो ये सब मैं देखती हूँ अब इसमें क्या बनाना है। तब तक आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और उसके बाद शुरू करती हूँ फिर से ब्लॉग। आपके साथ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। ये सिर्फ कहने में सेंसिटिव नहीं है, एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव एरिया की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिकनी लाइन हेयर रिमूवर के बारे में, यानी कि बिकनी लाइन पे हेयर रिमूविंग कैसे करना है। बहुत से तरीके होते हैं अलग अलग, जिससे हम बिकनी हेयर रिमूवल कर सकते हैं, और सबके रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है बिकनी लाइन। सो हमें बेस्ट वे पे ही जाना पड़ेगा कि कौन सा वे एकदम बेस्ट है। सो आज के टाइम में बिकनी हेयर रिमूवल के लिए काफी सारे वेज हैं जो कि यूज करते हैं लोग, जैसे कि वैक्सिंग, ट्रिमिंग, शेविंग, बॉडी हेयर रिमूवल क्रीम्स वगैरह। सो अगर मैं बात करूं शेविंग की, तो इसमें 1 to 2 वीक्स के अंदर आपका रीग्रोथ होता है। अगर मैं बात करूं वैक्सिंग और बॉडी रिमूव मतलब हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में, तो इसमें 3 to 4 वीक्स का टाइम लगता है। क्योंकि क्या होता है, वैक्सिंग और जो बॉडी क्रीम होती है, हेयर रिमूवल क्रीम्स, वो जड़ के करीब होती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा हमें लंबे मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमें जो शेविंग और वैक्सिंग होता है उससे स्किन इरिटेशन कई बार हो जाता है। तो इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा पसंद करती हैं बॉडी हेयर रिमूवल क्रीम्स को। कि वैक्सिंग जो है वो काफी टाइम टेकिंग होता है और स्किन पे इरिटेशन भी हो जाती है कई बार। क्या है कि जो वैक्सिंग होती है वो टाइम टेकिंग होती है, पेनफुल प्रोसेस होता है, जिस वजह से जो है हमारा जो इंटीमेट स्किन होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो इरिटेशन वगैरह होने का डर रहता है। और ये एक नाइटमेयर की तरह होता है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, बिजी लाइफस्टाइल, हर एक वुमेन जो है वो वर्किंग है, इतना टाइम भी नहीं होता कि हम वैक्सिंग करें, इतना वक्त नहीं रहता। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए होता है बिकनी हेयर रिमूवल के लिए कि जो कि पेनलेस है और जिसमें टाइम भी ना लगे। तो फिर हम इस तरह का कुछ सर्च करते हैं कि भाई जैसे कि बॉडी हेयर रिमूवल क्रीम्स हो गई, तो वही कुछ सर्च करने पे आ जाते हैं। क्योंकि जो हमारा बिकनी लाइन एरिया होता है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो हम कोई भी रिस्क इसके लिए नहीं ले सकते हैं।
बहुत बात हो गई कि हम क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं अपने बिकनी हेयर को रिमूव करने के लिए। और ये है एवर्टीन का बिकनी हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है हमारी बिकनी एरिया के हेयर रिमूवल करने के लिए। इट इज़ फॉर्मुलेटेड विद 100% नेचुरल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट विद नो हार्श स्मेल फार्मूला ऑफ एवर्टीन। और ये आपके बिकनी एरिया को सॉफ्ट एंड जेंटल तरीके से क्लीन करता है बिना ईचिंग और बिना इरिटेशन के। इट इफेक्टिवली रिमूव्स हेयर without any skin burning and provides you soft and smoother bikini line। तो गाइज इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वी कैन यूज़ इट विद वेरी सिंपल स्टेप्स। जस्ट अप्लाई ऑन डिजायर्ड एरिया, वेट फॉर ओनली 5 minutes, रिंस विद वाटर एंड दैट्स इट एंड यू आर डन। सो मैं इसे हाईली रेकमेंड करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। सो गाइज ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप बिकनी लाइन एरिया के हेयर रिमूव कर सकते हैं। पेनलेस है, टाइम नहीं लगता है और ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको काफ़ी सारा यूज़ भी कर लिया है, देखिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा प्रोडक्ट का। गाइस शाम का वक्त हो गया है, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। आज एक नई डेवलपमेंट हुई है घर में। आज हम लोगों ने ना ये लाइट लगवा दी। देखो, ये लगवाने का पर्पज एक ही रहा, ये जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया आपने हमेशा लास्ट में बहुत बिजी हो जाते हैं। अरे नहीं, वो 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 डेज के लिए वो बाहर जा रहे हैं। तो उनका कल फोन आया था कि 15 डेज के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर हमने सोचा चांस नहीं लेना चाहिए, दिवाली आ जाएगी उस चक्कर में। और फिर दिवाली से जस्ट पहले इतने काम हो जाते हैं कि फिर मैं ये सब के लिए नहीं रुक सकती थी। तो यहाँ लाइट लग गई है, अजान चल रही है। 1 मिनट में आपसे अजान के बाद बात करती हूँ। मैं तैयार हुई हूँ मार्केट जाने के लिए। अभी के लिए मुझे कफनी का कपड़ा लेना है दिवाली के लिए, फिर बहुत लेट हो जाएगा गाइस। और विवेक के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं। तो यहाँ पे सारी लाइटिंग लग चुकी हैं। अभी वैसे तो बहुत अंधेरा नहीं है, तो पता नहीं आपको ठीक से दिखेगी नहीं दिखेगी। एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे करवाते हैं हम लोग ये, दिवाली से 1 या 2 दिन पहले करवाते हैं। पर अब भैया जा रहे थे बाहर तो फिर क्या करें, करवाना पड़ा। और मौसम यहाँ गुजरात में चेंज होने लगा है, तो आई थिंक बाकी सब जगह भी होने लगा होगा, क्योंकि साउथ गुजरात में ऐसा ठंड पड़ती नहीं है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे शाम के टाइम थोड़ा सा ठंडक फील हो रहा है, क्योंकि दिवाली नज़दीक है, बस इसीलिए। और आज जिस दिन मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ भाई, उस दिन के बाद तो दिवाली में सिर्फ 2 दिन है। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी सफाइयाँ आज फिनिश हुई हैं। और बीच में फिर 2-3 दिन मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी है, जिससे कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो थोड़े से ना रेगुलर हो जाएं। और चलो मैं आपको आगे रूम की लाइटिंग्स दिखाती हूँ। आगे रूम के विंडो पे भी मैंने लाइटिंग वगैरह करवा दिए हुए हैं। यहाँ मंदिर पे तो हो ही रखा है, आपको पता है, नवरात्रों में ही करवा लिए थे। ये वाली विंडो पे लाइटिंग करवा ली, जैसे हर साल करवाती हूँ ना। तो अजान चल रही है इसलिए फिर मैंने ये वॉइस ओवर में मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और ये मैंने वार्म लाइट लगाई है, जो लास्ट ईयर वाली लाइट है वही लाइट है ये। तो अजान फिनिश हो चुकी है। देखो यहाँ पे लाइट लग गए हैं मेरे घर पे, दिवाली के लाइट्स लग चुके हैं गाइस। और आज भाभी ने ये पंखे वंखे साफ किए हैं। यहाँ अवी की जो अलमीरा है ना, उसमें भी अवी के कपड़े लगा दिए हुए हैं। बहुत दिन से ऐसे वैसे पड़े थे, तो अलमीरा आ चुकी थी, लेकिन मैं लगा नहीं पा रही थी। फाइनली आज इसमें कपड़े लग गए हैं, इस वाले अलमीरा में। ये डैडी की ही अलमीरा है गाइस, ये डैडी की फेवरेट अलमीरा थी। और डैडी ने कितने में खरीदी थी? डैडी की थी, यानी मेरे पर ससुर जी के भी फादर ने ये ली थी, आप समझ लो। और ये हमें नदी में बहाने हैं। विवेक कब चल रहे हो? कल। इसमें आज अभी के सारे कपड़े हमने लगा दिए हुए हैं, मैंने बैठ के सुबह में। इसका हैंडल का कुछ करो यार, खुलने में दिक्कत आ रहा है ना। ये पूरा अलमीरा इसका सेट हो गया अभी का, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लगाए हैं। जो कपड़े थोड़े से वो अभी पहनता है वो आगे, जो विंटर वेयर है वो थोड़ा पीछे। वैसे विंटर्स तो आ ही रहे हैं। और उसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी ऑर्डर करी हैं। आज कुछ सामान भी आया है अमेज़न से, मैंने मंगवाया था। ये रखा है यहाँ पे, यही है वाघ बकरी की चाय, हम लोग ये वाली चाय पीते हैं। फिर ये टाइड का एक नया निकला है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, लेकिन मैंने भी अभी देखा। टाइड का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का लिक्विड डिटर्जेंट है ये। और सरसों का तेल जो कि हम लोग खाने में खाते हैं, तो ये डाबर वाला यूज़ करती हूँ मैं। और मंगाया है मैंने डेटॉल, बिकॉज इसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ती है घर में। और जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ और थोड़ा सा जब लिक्विड डालती हूँ, वॉशिंग लिक्विड तब मैं साथ में डेटॉल भी ऐड करती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए आज चलते हैं, पतिदेव के कपड़े लेते हैं, अभी के कपड़े लेते हैं दिवाली वाले। ऋषा अपनी टॉवल हटाओ यहाँ से, गलत बात बेटा, सॉरी ऑलवेज की बात है, बस ऐसे करो और फिर सॉरी कह दो। ये कौन सी बात हुई? अभी देखिए थोड़ी लाइट अच्छे से दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पिंक लाइटिंग है, पिंक और वाइट लाइटिंग है पीछे। तो घर में लाइटिंग हो चुकी है, इतना हो चुका है। एंड दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई मेरे घर में। अब जल्दी सब फिनिश करना है मुझे, क्योंकि अब और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। तो आज फिलहाल कराते हैं हम
शॉपिंग करके आते हैं थोड़ी बहुत। अभी को कफनी चाहिए, उसको ट्रेडिशनल काफ़ी पसंद है। ये बिस्तरा मेरा ठीक नहीं है, ये मैं आके करती हूँ भाई। अभी ये करने जाऊँगी, लेट हो जाऊँगी। मैं आज सो गई थी क्योंकि आज थक बहुत गए थे। पंखे वंखे साफ़ किए। खाने में मैंने खिचड़ी कड़ी बनाई थी, तुवेर दाने की खिचड़ी, वो जो अरहर की दाल यहाँ ग्रीन मिलती है ना, वो मैंने दिखाई इसलिए नहीं क्योंकि आपको मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। तो तुवेर दाने की खिचड़ी थी, गुजराती कड़ी बनाई थी मैंने, भिंडी की सब्ज़ी थी, रोटियाँ थी, मीनाक्षी आई थी, और करेले मैं अभी बनाने वाली हूँ। उसमें मैंने नमक लगा के रखा था। आके मैं दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी। पहले करके आते हैं शॉपिंग फटाफट से, मैं आपको दिखाऊंगी फिर आके जो भी शॉपिंग हमने की होगी। और अब तो रोज़ ही ऑलमोस्ट मैं बाहर निकलूंगी, रोज़ ही आपको शॉपिंग ब्लॉग्स थोड़े थोड़े मिलेंगे, बिकॉज अभी दिवाली तक चलेगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर चलेगा। तो फटाफट हम लोग निकल गए थे घर से बाहर। और दिवाली के टाइम पे मेरे घर में नहीं, सबके घर में यही हालत होती है कि लास्ट मोमेंट तक काम चलते रहते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ घर और बाहर के कामों में बैलेंस नहीं बिठा पाते। और हमारे लिए जो वर्किंग वुमन है उनके लिए तो उनका काम भी बीच में आता है, जैसे कि मेरा भी लाइक एडिटिंग वगैरह होती हैं, शूटिंग होती हैं, कोलैब्स होते हैं, जिस वजह से सारे काम जो 10 दिन में होने वाले होते हैं वो 20 दिन में होते हैं। तो मेरे साथ भी यही गड़बड़ हुई है गाइज, इसीलिए मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी हालत इस बार बहुत ख़राब हो गई है। इनफैक्ट मुझे दिवाली के नेक्स्ट डे कहीं जाना भी है, जिसकी तैयारियां मेरी मतलब क्या बोलूं आपको, ठीक से हैं भी नहीं। मतलब मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ इस साल। सफाई, वीडियो, कोलैब और जाने की तैयारी में कहीं पिस के रह गई हूँ। मेरा ये तक डिसाइड नहीं मैं दिवाली में कौन सी साड़ी पहनूंगी, वो जो लास्ट मोमेंट पे मिल जाएगी पहन लूँगी। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मुझे पसंद आए थे, हम शॉप में आए थे और मैं सेम ही कपड़ा लेने का सोच रही हूँ, विवेक का और अवी का। और इसके बाद आ गए थे हम एक दूसरे शॉप में, और यहाँ पे भी विवेक को एक शर्ट लेनी थी ग्रीन कलर की। एक्चुअली विवेक का मानना है कि ग्रीन कलर उनके लिए लकी है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ही सितंबर बॉर्न एंड उनके लिए काफ़ी लकी है, उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे वो अपना नाप वगैरह दे रहे थे, क्योंकि शॉप कम टेलर भी हैं यहाँ पे, और इनका सिलाई बहुत ही अच्छा हमारे सिटी में, तो यहाँ से ही वो हमेशा ज़्यादा करके सिलवाते हैं। और अभी का मैं दूसरे टेलर के पास देने वाली हूँ। हमारे घर के पास एक टेलर है जो अवी का शर्ट और कफनी वगैरह बहुत अच्छा बना के देते हैं। तो अवी के लिए भी मैंने एक शर्ट का कपड़ा भी लिया, कफनी का भी लिया है। मैं घर जाके आपको सब दिखाने वाली हूँ। और शॉपिंग में देखिए, प्रिशा की शॉपिंग तो ऑनलाइन ही हुई है दिवाली की। सो उसका भी जो भी पहनना है वो अब आज की डेट में जब मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ आ चुका है सब कुछ। और मैंने मेरे लिए एक चीज़ भी नहीं ली है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, तो उसी में से गाइस चल जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगा कि मुझे लेना चाहिए। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया गाइस, और चलेगा, मेरे पास बहुत साड़ी हैं तो मैं कुछ भी पहन लूँगी। हाँ, जो ट्रैवलिंग मुझे करनी है उसके लिए कुछ शॉपिंग मैंने ज़रूर की है। तो वो चाइनीज कलर और दिस कलर, इस वाली शर्ट में थोड़ी अच्छा लगेगा, इस वाली शर्ट में यही अच्छा लगेगा। थोड़ी फॉर्मल टाइप शर्ट है, इसमें चाइनीज कलर अच्छा है। कॉलर वाइड वो अच्छा है। घूमो घूमो बेटा, गोल गोल घूमो। हाँ मेरा बच्चा, गोल गोल घूमो। કેટલું હોય છે? 4 इंच का फर्क है। तो हम लोग घर पे आ गए थे, और ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी जाने से पहले की क्लिप है। ये देखिए लाइट कितनी अच्छी लग रही है, पसंद आई आपको? ये आ गया है सामान हमारा सब कुछ ऊपर। ये अवी की शर्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है, और ये बिल्कुल प्योर कॉटन है, बट इसमें सैटिन जैसा मिक्स है, तो एक अलग ही फील दे रहा है। और इसके बाद में है ये अवी का और विवेक का सेम कफनी का कपड़ा लेके आए हैं हम लोग, सेम दोनों बाप बेटे बनाएंगे। और ये प्योर कॉटन है, अगेन इसके अंदर सैटिन हल्का सा मिक्स है, इसमें कोई सिल्क नहीं है, कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, पॉलिस्टर नहीं है, क्योंकि अवी पहन ही नहीं पाता है। तो ये कफनी बाप बेटे दोनों पहनने वाले हैं सेम दिवाली के दिन। ये अवी के पजामी का कपड़ा, कफनी पजामी अवी की दिवाली की, कैसी लगी आपको बताना। और ये शर्ट अबू बाबू देखो आके, और विवेक का वो रखा वहाँ पे। ये इन्होंने कहाँ से ली है, वो कैनन, आपने देखा ना कैनन में से, वहाँ वो टेलर है एक्चुअली कैनन वाला इनका। और आज कार में से मैंने मेरा दिवाली आउटफिट मंगा लिया है, वो इसने ऑर्डर किया। ये ट्यूशन से आया। ये शर्ट है बेटा, दिस इज फॉर शर्ट एंड दिस इज फॉर दिवाली कफनी। और दिवाली पे ये बार एकदम हम चार एकदम सुंदर लगने वाले। हम बताएंगे नहीं अभी से हम क्या करने वाले, लेकिन बहुत यूनिक है ये बार। ये पजामी हाँ। इसके साथ की सैटिन प्लस कॉटन टाइप, बहुत अच्छा लग रहा है ये कपड़ा। और ऐसे कलर दिवाली वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। और इस पे कफनी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे भूख लग रही है, अभी हम लोग को आते आते हो गए हैं रात के 8:30। तो अब मैं इसको खाना देती हूँ बाबू को। बाबू खाई खाई। अब इन कपड़ों को मेरे को अलग अलग बाल्टी में डिबो के रखना पड़ेगा, फिर क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं ना, श्रिंक हो जाते हैं। फिर पापा और अभी जाएंगे कल और अपना अपना माप देंगे। हाँ, आज हुई है बस इतनी ही शॉपिंग, अब कल फिर से निकलेंगे। मम्मी का तो ऑलरेडी साड़ी आ चुकी है, मेरी साड़ी आई नहीं है।
मतलब मेरे पास साड़ियाँ वो हैं ही, क्योंकि प्रमोशन में भी आती रहती हैं, तो मैं तो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं खरीदती दिवाली पे, क्योंकि प्रमोशन ही इतने आ जाते हैं, इतनी साड़ियाँ पड़ी रहती हैं नई नई, तो फिर क्या फ़ायदा है। ये उठा के रख दो बेटा, अमेजोन से सामान आया वो, हाँ। चाय पत्ती वगैरह, डिटॉल को डायरेक्ट पीछे रख दो। हमारा शायद से मम्मी ने ब्लॉगिंग में बता दिया है, बता दिया मैंने, बता दिया। और अभी की अलमारी भी लग चुकी है, और अब मुझे शूट करना है एक, तो मैं अब फटाफट से करेले बना लेती हूँ। करेला बनाना बाकी है, अभी अभी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, सुबह ही नमक लगा के रख दिया था। आपका वो कहाँ दिया है तो सेम ही है ना, तो दिखाओ तो सही आपका भी। पर दोनों बाप बेटे सेम सेम कफनी पहनने वाले हैं गाइस। सेम यहाँ रखो, ऐसे दिखेगा नहीं ना बाबू। ये देखिए बाप बेटे का सेम सेम कफनी, सेम। और ये हमें किस हिसाब से मिला था विवेक, क्या प्राइस में मिला है हमें? 500 मिला है, 500। हाँ, और सैटिन जैसा मिक्स है इसमें, ये देखिए पास से। और ये हमें मिला है 500 रुपीज़ पर मीटर ना, 550 रुपीज़ पर मीटर। और ये भी सेम ही कपड़ा है, सेम ही है ये। चलिए मैं आपको आराम से मिलती हूँ। सो फाइनली आई एम इन द किचन फॉर द डिनर। कुछ सामान है दोपहर का, कुछ कंबाइन करना है, करेले बना रही हूँ। और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, दिवाली की इतनी भागा दौड़ चल रही है आजकल कि मैं सोचती तो हूँ कि रोज़ के 2-2 व्लॉग दोनों चैनल पे डाल दूँगी, पर कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अप्रॉक्सीमेट रीसेंट व्लॉग्स पे पहुँच ही चुकी हूँ। अब तो आपको जो मिलेंगे वो रीसेंट, ऑलमोस्ट रीसेंट मिलेंगे इस वाले चैनल पे। तो हाँ, न्यू चैनल पे हो सकता है कोई पुराना व्लॉग पड़ा हो मैं डाल दूँ, बट यहाँ तो न्यू ही मिलेंगे। और पुराने मतलब न्यू चैनल पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर मैंने कल व्लॉग भी डाला था। और मेरी जो बच्ची है, मतलब बड़ी वाली, पहला बच्चा मेरा, उसके बारे में कुछ बात भी की है। और चलो मैं दिखा देती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ करेला। सरसों के तेल में बनाते हैं, वैसे सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। कटिंग कैसे भी कर लो, गोल कर लो या जैसे भी आपको पसंद है। छिलके के साथ कटिंग करके मैंने नमक लगाया था सुबह में। अभी करेलों को मैंने धो के ना निचोड़ के रख लिया है, जिससे कि उसका जो मैक्सिमम जो कड़वाहट है वो निकल जाए। और मैं करेलों में फिर नमक नहीं डालती सब्ज़ी बनाते हुए, क्योंकि ऑलरेडी सुबह लगाया था तो थोड़ा सा तो रहता ही है। और हींग ज़ीरा यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद में प्याज खूब सारे पड़ते हैं करेले की सब्ज़ी में, ये वाली बहुत अच्छे लगते हैं। भरवा भी बना सकते हैं, बट इतना टाइम सीरियसली गाइज आजकल मेरे पास नहीं है। आजकल तो मतलब ये अक्टूबर का मंथ में आपको क्या ही बोलूँ, फर्स्ट डेट से लेके ये 21 डेट आ गई है, पता नहीं कैसे आ गई, कुछ पता ही नहीं चला गाइज। और मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी यही हुआ होगा, बट मेरे साथ थोड़े से मेरे यूट्यूब के काम एडिशनल हो जाते हैं। और फिर क्या, कहीं अगर ट्रैवल करना हो नेक्स्ट डे तो और भी तकलीफ। बाकी तो अगर घर पे ही हो तो सिर्फ दिवाली ही मनानी है। लेकिन दिवाली से रिलेटेड और जाने से रिलेटेड इतने काम हो गए हैं कि मार्केट से मुझे छुट्टी नहीं मिली है पिछले कुछ दिनों। कभी घर का काम करती हूँ तो कभी मार्केट, और फिर कभी एडिटिंग करती हूँ तो कभी कुछ, तो यही चल रहा है गाइस। तो यहाँ मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है। और ये करेले में डाल दूँगी। नमक पहले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि नमक लगाया हुआ था ऑलरेडी, तो बनने के बाद चेक कर लूँगी। और हाँ, लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गुड़, और बस ये करेले की सब्ज़ी यमी तैयार हो जाएगी हमारी। एंड दैट्स इट गाइस। सो ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की अभी से। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू।